हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। हमारी आज की स्टोरी का नाम है ड्रीम्स ऑफ अ फादर। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखते हैं, बेटर एजुकेशन, सक्सेसफुल करियर और एक खुशहाल जीवन। बट व्हाट हैपेंस व्हेन अ चाइल्ड बिकम्स लेजी एंड केयरलेस। इस स्टोरी में आप कुछ मोरल वैल्यू भी सीखेंगे, साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और बहुत सारे नए वर्ड्स से भी रूबरू होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो का मतलब होता है यद्यपि। रमेश वॉज गुड एट स्टडीज। रमेश था गुड अच्छा, एट स्टडीज पढ़ाई में। रमेश यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर स्टडी में ईएस का यूज किया गया है। यद्यपि रमेश पढ़ाई में अच्छा था, येट लेकिन, ही वॉज वेरी लेजी। वह वाज था, वेरी लेजी बहुत आलसी, लेकिन वह बहुत आलसी था। ही ऑलवेज पुट ऑफ वर्क टू टुमारो। वह ऑलवेज हमेशा ना, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, वर्क काम को, टू टुमारो कल पर, वह हमेशा काम को कल पर टालता था। एज अ रिजल्ट का मतलब होगा परिणाम स्वरूप। ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश जॉब्स ऑन टाइम। वह वाज था, नेवर एबल, नेवर यानी कभी भी नहीं, एबल टू का मतलब होता है योग्य, टू फिनिश पूरा कर पाना, जॉब्स ऑन टाइम समय पर काम को पूरा वह कभी भी नहीं कर पाता था। हिज मदर वॉज डेड। हिज मदर उसकी माँ, वॉज डेड यानी कि मर चुकी थी, उसकी माँ मर चुकी थी। ओनली द फादर वॉज विथ हिम। ओनली केवल, द फादर पिता, वॉज थे, विथ हिम उसके साथ केवल उसके पिता थे। द फादर वर्कड इन अ गार्डन। द फादर पिता वर्कड काम करते थे। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। पिता काम करते थे इन अ गार्डन एक गार्डन में, एक बगीचे में, इन द सिटी शहर में, एज अ गार्डनर माली के रूप में। रमेश के पिता एज अ गार्डनर सिटी में काम करते थे। ही हैड टू वर्क हार्ड। यानी कि यहाँ ही का यूज रमेश के फादर के लिए हुआ है। हैड टू करना पड़ता था। हैड टू क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है कुछ करना पड़ता था, यानी कि खुशी खुशी नहीं करते थे, मजबूरी में करना पड़ता था। तो ही हैड टू उन्हें करना पड़ता था वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत, बट लेकिन, नेवर लेट, बट क्या है यहाँ कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। बट लेकिन, नेवर लेट रमेश फील द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। बट लेकिन, नेवर कभी नहीं, लेट करने देते थे, रमेश को फील कभी नहीं करने देते थे। दैट शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज़ की। वह बहुत मेहनत करते थे लेकिन रमेश को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। आगे देखते हैं क्या होता है। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ रमेश। वह टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक होती है, यानी कि वह करते थे, वह बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, ऑफ रमेश का, एंड और, मेट ऑल हिज डिमांड्स यानी कि उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते थे। समहाउ का मतलब होता है किसी तरह, वह किसी तरह उसके सभी डिमांड्स को पूरा करते थे। द सन मिस यूज द काइंडनेस ऑफ हिज फादर। लेकिन बेटा क्या करता था, द सन बेटा, मिस यूज्ड गलत इस्तेमाल करता था, द काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, ऑफ हिज फादर उसके पिता का। लेकिन बेटा उसके पिता के दयालुता का गलत इस्तेमाल करता था। दैट वॉज वाई का मतलब होता है इसलिए। ही हैड बिकम सो लेजी एंड केयरलेस। वह हैड बिकम बन चुका था, सो लेजी बहुत आलसी, और केयरलेस यानी लापरवाह, इसलिए वह बहुत आलसी और लापरवाह बन चुका था। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ ही सब्जेक्ट है और इसके बाद हैड का यूज किया गया है। बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। आगे देखते हैं। द टाइम पास्ट समय बीतता गया। हाफ ईयरली एग्जाम्स अर्धवार्षिक परीक्षा, ऑफ रमेश का, वर ओवर मीन्स खत्म हो गई। समय बीतता गया और देखते देखते रमेश की हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गई। द रिजल्ट केम आउट, रिजल्ट परिणाम, केम आउट यानी कि आया, रिजल्ट आ गया।
रमेश की अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया। ही हैड फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। ही वह हैड फेल्ड फेल हो चुका था। इन ऑल सब्जेक्ट्स सभी विषयों में, वह सभी विषयों में फेल हो चुका था। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। आगे देखते हैं। सो इसलिए ही केम वह आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एंड और लेट डाउन का मतलब होता है लेट गया। ऑन द कॉट यानी चारपाई पर, इसलिए वो आया और चारपाई पर लेट गया। रमेश वॉज फीलिंग बैड अबाउट इट। रमेश वॉज फीलिंग उसे बुरा लग रहा था, बुरा महसूस हो रहा था। अबाउट इट यानी कि उसे अपने रिजल्ट के बारे में बुरा महसूस हो रहा था। यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यहाँ सब्जेक्ट रमेश है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज किया गया है और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। ही वरीड वह चिंतित था। व्हाट टू टेल टू द फादर, व्हाट क्या, टू टेल कहेगा वह, टू फादर पिता को, वह अपने पिता से क्या कहेगा, क्योंकि वह रिजल्ट में सभी विषयों में फेल हो चुका था। द इवनिंग केम शाम हो गई। द फादर पिता वॉज रिटर्निंग वापस आ रहे थे। होम घर, फ्रॉम हिज वर्क उसके काम से। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है से। शाम हो गई, पिता अपने काम से घर वापस आ रहे थे। यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सब्जेक्ट फादर के बाद वाज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ। सम बॉयज वॉक्ड अहेड ऑफ हिम टॉकिंग। सम बॉयज कुछ लड़के वॉक्ड अहेड यानी कि आगे चल रहे थे। ऑफ हिम यानी कि उसके पिता से। टॉकिंग बात करते हुए, कुछ लड़के बात करते हुए उसके पिता से आगे चल रहे थे। वन ऑफ द बॉयज सेड एक लड़के ने कहा, रमेश हैज़ फेल्ड इन द एग्जाम्स। रमेश हैज़ फेल्ड फेल हो चुका है। इन द एग्जाम्स परीक्षा में, रमेश परीक्षा में फेल हो चुका है। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ सब्जेक्ट रमेश के बाद हैज का और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। Another boy remarked दूसरे लड़के ने remarked यानी कि टिप्पणी की। Yes हाँ, he is lazy वह आलसी है। And और shrink work यानी कि काम से बचता है, वह आलसी है और काम से बचना चाहता है। नेचुरली स्वाभाविक रूप से। ही फ्लंक्ड यानी कि वह फेल हो गया, स्वाभाविक रूप से वह फेल हो गया। देयर टॉक मेड द फादर सैड एंड एंग्री। देयर टॉक उन लड़कों की बातों ने मेड कर दिया फादर पिता को, सैड एंड एंग्री उदास और नाराज। इन लड़कों की बातों को सुनकर पिता उदास भी हो गए और गुस्सा भी हो गए। व्हाट होप्स ही हैड बिल्ट अप ऑन रमेश। व्हाट होप्स क्या उम्मीद, क्या आशाएं। ही हैड बिल्ट अप उन्होंने रखी थी। ऑन रमेश रमेश से, उन्होंने रमेश से क्या आशाएं रखी थी। ही हैड ड्रीम्ड उन्होंने सपना देखा था। ड्रीम की थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड होती है। उन्होंने सपना देखा था दैट की आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज, आफ्टर के बाद फिनिशिंग पूरा करने के बाद, यहाँ आफ्टर के बाद फिनिशिंग का यूज किया गया है। इट मीन्स यह जिरंड है। जब हम वर्ब का यूज एज अ सब्जेक्ट करते हैं, एज अ नाउन करते हैं, वहाँ पे हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो उन्होंने क्या सपना देखा था, आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, एंड अर्निंग डिग्रीज और डिग्री लेने के बाद, रमेश वुड गेट अ फाइन जॉब, रमेश वुड गेट रमेश प्राप्त करेगा, अ फाइन जॉब एक अच्छी नौकरी, एंड और ही वोंट हैव टू टॉयल इन द गार्डन, ही उसे वॉन्ट विल नॉट उसे नहीं करना पड़ेगा, टू टॉयल इन द गार्डन यानी कि गार्डन में कठिन मेहनत उसे नहीं करना पड़ेगा। बट लेकिन द सन्स फेल्योर सन्स के फेल्योर असफलता, हैड ब्रोकन तोड़ दिया था, दोज ड्रीम्स उन सपनों को, लेकिन बेटे की असफलता ने उन सपनों को तोड़ दिया था। ही वॉक्ड फास्ट वह तेजी से चले, टेकिंग एंग्री स्टेप यानी कि तेज कदम, गुस्से से तेज कदम लेते हुए, टू हिज होम उसके घर के लिए। ही वॉज थिंकिंग वह सोच रहे थे। यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वह तेजी से चल भी रहे थे और लगातार सोच भी रहे थे।
वह सोच रहे थे ऑफ गिविंग अ साउंड बीटिंग टू रमेश, गिविंग देने के लिए, अ साउंड बीटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा पीटने के बारे में सोच रहे थे। डज ही नो हाउ हार्ड द फादर वर्क्स टू मेक देयर लिविंग, डज ही नो क्या वह जानता है। यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ डज का यूज किया गया है सेंटेंस में पहले और इसके बाद सब्जेक्ट ही का यूज किया गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डज का यूज किया गया है। डज ही नो क्या उसे पता है, क्या वह जानता है। हाउ हार्ड कितनी मेहनत, द फादर वर्क्स पिता काम करते हैं, टू मेक देयर लिविंग्स यानी कि उनके घर को चलाने के लिए, उनकी आजीविका को चलाने के लिए पिता कितनी मेहनत करते हैं, क्या उसे पता है। द फादर रीच्ड होम पिता घर पहुँचे, एंड किक्ड द डोर ओपन और धक्का देकर दरवाजे को खोला। ही फाउंड उन्होंने पाया, हिज सन लाइंग ऑन द कॉट उन्होंने पाया कि उनका बेटा लाइंग यानी कि लेटा हुआ है, ऑन द कॉट यानी चारपाई पर, उन्होंने देखा कि उनका बेटा चारपाई पर लेटा हुआ है। हिज फेस वॉज बरीड इन अ पिलो यानी कि पिलो में उसने सर को रखा हुआ है। द फादर्स हर्ट मेल्टेड लेकिन पिता तो पिता होते हैं। द फादर्स हर्ट पिता का दिल, एपोस्ट्रोफी एस है, पिता का दिल, मेल्टेड पिघल गया, यह देखकर पिता का दिल पिघल गया। आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। ही सेड टू रमेश उन्होंने रमेश से कहा, वाई सन व्हाट इज द मैटर, वाई सन क्यों बेटा, व्हाट इज द मैटर क्या बात है। व्हाट इज द मैटर का मतलब होता है क्या बात है। वाई डू यू लुक सो सैड, वाई क्यों, डू यू लुक तुम दिख रहे हो, सो सैड इतने उदास, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो। यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रमेश रिप्लाइड रमेश ने जवाब दिया। अब रमेश क्या रिप्लाई देता है आगे देखते हैं। नो फादर नहीं पिताजी, आई एम नॉट सैड मैं दुखी नहीं हूँ, आई जस्ट फील वेरी टायर्ड मैं बस बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ। द फादर सेड नथिंग पिता ने कुछ नहीं कहा। ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड हिज फीट ही उन्होंने वॉश्ड धोया, हिज हैंड्स एंड हिज फीट अपने हाथ पांव धोए, उन्होंने अपने हाथ पांव धोए। देन तब ही कुक्ड फूड उन्होंने खाना बनाया, एंड और आस्क्ड हिज सन उसके बेटे से कहा, टू टेक द मील खाना खाने। व्हाइल सर्विंग फूड खाना परोसने के दौरान, ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, सन बेटा व्हाट अबाउट द रिजल्ट ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जाम्स तुम्हारे अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम क्या हुआ, यानी कि तुम पास हुए या फेल हो गए। रमेश फेल्ट हिज हार्ट सिंक रमेश फेल्ट रमेश को महसूस हुआ, हिज हार्ट सिंक यानी कि यह सुनकर उसका दिल बैठ गया। सिंक का मतलब होता है डूब जाना या बैठ जाना। देन ही सेड इन काम वॉइस उसने शांत स्वर में कहा यानी धीरे से कहा, फादर पिताजी आई हैव पास्ड द एग्जाम्स इन ऑल सब्जेक्ट्स आई मैं हैव पास्ड पास हो चुका हूँ, द एग्जाम्स परीक्षा में, इन ऑल सब्जेक्ट सभी विषयों में। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। द सन्स आंसर बेटे के जवाब ने हर्ट द फादर डीपली हर्ट यानी कि चोट पहुंचाया, द फादर पिता को डीपली गहराई से, बेटे के जवाब ने पिता को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई। ही सेड उन्होंने कहा, सो तब वर द बॉयज हु वर वॉकिंग अहेड ऑफ मी वर द बॉयज वे लड़के हु जो वर वॉकिंग चल रहे थे, अहेड ऑफ मी मेरे आगे, व्हेन आई केम होम जब मैं घर आया, टेलिंग लाइज झूठ बोल रहे थे, क्या वे लड़के झूठ बोल रहे थे जो मेरे आगे थे, और यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ या तुम सही नहीं बोल रहे हो। दे सेड उन्होंने कहा, दैट कि यू हैड फेल्ड इन द एग्जाम्स यू तुम हैड फेल्ड फेल हो चुके हो, इन द एग्जाम्स परीक्षाओं में। सन बेटा आई वॉन्ट यू टू स्टडी आई मैं वॉन्ट चाहता हूँ, यू तुमसे, टू स्टडी पढ़ाई करो अध्ययन करो, सो दैट का मतलब होता है ताकि, यू गेट अ गुड जॉब ताकि तुम एक अच्छी नौकरी प्राप्त करो। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिले, एंड और लीड अ कंफर्टेबल लाइफ और एक आरामदायक जीवन जियो। आई वॉन्ट लाइक यू टू हैव अ रोटेन लाइफ
ता तुम्हारा लाइफ मेरी तरह खराब हो। आई हैव, जैसा मेरा लाइफ है। हिज वॉइस चॉक्ड, उसकी आवाज भारी हो गई। एंड कुड नॉट ऐड मोर वर्ड्स, और वह कोई भी नया वर्ड ऐड नहीं कर सके, यानी कि उनका मन भारी हो गया। रमेश ब्रस्ट इनटू टीयर्स, रमेश फूट फूट कर रोने लगा। ही अपोलोजाइज्ड, ही उसने अपोलोजाइज्ड यानी कि माफ़ी मांगी। फादर, पिताजी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। दिस टाइम, इस बार, कृपया कृपया इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल नेवर टेल यू अ लाई अगेन, आई मैं, विल नेवर टेल कभी नहीं बोलूँगा, यू आपसे, अ लाई एक कोई भी झूठ, अगेन फिर से, मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आई हैव फेल्ड, मैं असफल हो चुका हूँ। यह फेल्ड असफल, फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी विषयों में असफल। बट लेकिन, आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट कि, आई विल स्टडी हार्ड, मैं कठिन मेहनत करूँगा। सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है यह। टू गेन गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूँगा। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, इस घटना के बाद रमेश चेंज्ड कम्प्लीटली, रमेश चेंज्ड यानी बदल गया, कम्प्लीटली पूरी तरह से। इस घटना के बाद रमेश पूरी तरह से बदल गया, यानी कि अब वह एक लेजी लड़का नहीं रहा, बल्कि बहुत ही मेहनती लड़का बन गया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। इफ़ योर पेरेंट्स होप समथिंग फ्रॉम यू, ट्राई टू फुलफिल दैट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।